ये कहानी है उत्तर प्रदेश में यमुना नदी के तट पर स्थित कृष्ण की नगरी मथुरा की। हम सब जानते हैं कि मथुरा को भगवान कृष्ण जी की पुण्य जन्मभूमि माना जाता है। जैसा कि भागवत पुराण में वर्णित है, भगवान कृष्ण जी का जन्म राजा कंस के कारागार में हुआ था। जब कंस ने माता देवकी और पिता वासुदेव को जेल में बंदी बनाकर रखा हुआ था। वो इसलिए क्योंकि राजा कंस को भविष्यवाणी सुनाई दी थी कि उसकी मृत्यु देवकी की संतान के हाथों होगी। वहीं हिस्टोरियंस के मुताबिक ये टेम्पल 6th सेंचुरी BCE भगवान कृष्ण के ग्रेट ग्रैंडसन वज्ररांभा द्वारा तैयार किया गया था। इस साइट के आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशन के दौरान यहाँ से 6th सेंचुरी BCE की पोटरी और टेराकोटा डिस्कवर की गई है। इतिहास में और पीछे जाए तो हमें पता चलता है कि वज्ररांभा के पिता का नाम अनिरुद्ध था। अनिरुद्ध भगवान श्री कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न के बेटे थे। महाभारत के युद्ध में हस्तिनापुर नरेश, धृतराष्ट्र और महारानी गांधारी का वंश खत्म हो गया। गांधारी ने अपने बेटों के वियोग में श्री कृष्ण जी को श्राप दिया था कि जिस तरीके से उनके कारण कौरव वंश का नाश हुआ है, ठीक उसी तरीके से उनके यदुकुल वंश का नाश हो जाएगा। ऐसा कहा जाता है कि महाभारत युद्ध के 36 वर्ष बाद श्री कृष्ण और जाम्बवती के पुत्र सांब के कारण द्वारिका में यदुवंशी क्षत्रियों के बीच युद्ध हुआ। इसमें यदुवंशी क्षत्रियों का नाश हो गया। उसके बाद बलराम ने समुद्र में समाधि ले ली और श्री कृष्ण जी एक वृक्ष के नीचे बैठे थे, जहाँ एक भेल ने हिरन समझ के उनको तीर मार दिया और उसके बाद वो अपने लोक चले गए। लेकिन इस युद्ध में श्री कृष्ण के पर पौत्र व्रज और वज्ररांभा बच गए। भगवान श्री कृष्ण जी के पृथ्वी छोड़ने के बाद द्वारिका समुद्र में डूब गई। दोनों भाई बचे हुए यदुवंशी क्षत्रियों के साथ हस्तिनापुर चले गए। यहाँ पहुंचकर उन्होंने हस्तिनापुर के राजा और अभिमन्यु के पुत्र महाराजा परीक्षित के सहयोग से व्रज क्षेत्र का निर्माण किया और उनके नाम पर इसे व्रजमंडल कहा जाता है। इन दोनों भाइयों ने कई मंदिरों तालाबों का निर्माण कराया। व्रज ने जिन मंदिरों का निर्माण कराया था उनमें भगवान श्री कृष्ण का केशव देव मंदिर भी शामिल है। आज हम जिस कृष्ण जन्मभूमि टेम्पल कॉम्प्लेक्स की बात कर रहे हैं वो कटरा केशव देव मंदिर का कॉम्प्लेक्स है, लेकिन इसे सालों साल कई बार डिस्ट्रॉय किया गया है और फिर इसको रेनोवेट भी किया जाता रहा है। अब ये सवाल उठता है कि इस मंदिर परिसर में शाही ईदगाह मस्जिद का निर्माण कब और कैसे हुआ। जैसा कि हमने आपको बताया कि इस टेम्पल को इतिहास में कई बार डिस्ट्रॉय और रिबिल्ड किया गया है। 400 CE में चंद्रगुप्त सेकंड ने यहाँ एक भव्य मंदिर तैयार करवाया था। सम्राट चंद्रगुप्त के रेनोवेशन के बाद मथुरा का केशव देव मंदिर लगभग 500 वर्षों तक अडिग रहा, लेकिन अब भारत में मुस्लिम इन्वेडर्स की नजर पड़ गई थी। केशव देव मंदिर पर पहला हमला अफगानिस्तान के शासक महमूद गजनी ने साल 1017 और 1018 में किया था। वो मंदिरों के वैभव और उनके इमेंस वर्क को देखकर शॉक हो गया था। मोहम्मद गजनी के हमले के समय उसका दरबारी इतिहासकार अल उतबी भी उसके साथ था। उतबी ने अपनी किताबे यामिनी में लिखा है कि हैरान महमूद ने मंदिर की भव्यता देखकर कहा, अगर कोई इसकी जैसी इमारत बनाना चाहे तो उसे 100 करोड़ दिनार खर्च करने पड़ेंगे और माहिर कारीगरों को भी उसे बनाने में कम से कम 200 साल लगेंगे। मथुरा के अंग्रेज कलेक्टर रहे FS ग्रोसे ने अपनी किताब मथुरा वृंदावन द मिस्टिकल लैंड ऑफ लॉर्ड कृष्णा में लिखते हैं कि महमूद गजनी ने श्री कृष्ण जी के मंदिर के साथ साथ शहर के सैकड़ों मंदिरों को भी तुड़वा दिया था। मंदिरों को लूटने के साथ ही उसने शहर में जमकर उत्पाद मचाया। अल उतबी ने लिखा है कि केशव देव मंदिर में सोने की 5 मूर्तियां थीं। इन मूर्तियों की आंखों में हीरे जड़े हुए थे। मंदिर में इतना सोना था कि उसे ले जाना मुश्किल था, इसलिए उसने काफी सोना गला दिया। कहा जाता है कि सोने को ले जाने के लिए महमूद गजनी ने 100 से भी ज्यादा ऊंटों का इस्तेमाल किया था। साल 1150 में जजा नाम के जागीरदार ने यहाँ पर भव्य विष्णु टेम्पल बनवाया। इस बात का जिक्र श्री कृष्ण जन्मभूमि से मिले संस्कृत के एक शिलालेख से पता चलता है। समय के साथ दिल्ली तक
पर मुसलमानों का अधिकार हो रहा था। सैयद डायनेस्टी को हराकर बैलूल लोदी गद्दी पर बैठा और उसने यहाँ पर लोदी डायनेस्टी की शुरुआत की। बैलूल की मौत के बाद उसका बेटा सिकंदर लोदी 1489 में दिल्ली की तख्त पर बैठा था और यहाँ 1570 तक शासन किया। जब मथुरा के केशव देव मंदिर की प्रसिद्धि सिकंदर लोदी तक पहुंची तो उसने मंदिर पर हमला कर इसे नष्ट कर दिया। साथ ही उसने हिंदुओं पर जजिया कर लगा दी। ब्रिटिश कलेक्टर एफ.एस. ग्रोजी ने जहांगीर के शासनकाल के इतिहासकार अब्दुल्ला की किताब तारीखे दाऊदी के हवाले से लिखा है कि सिकंदर लोदी ने हिंदुओं के नदी में स्नान करने और उसके किनारे मुंडन कराने पर प्रतिबंध लगा दिया था। समय बीतता गया और दिल्ली में लोदी वंश का अंत हो गया। इसके बाद 1526 में दिल्ली में मुगलों का आगमन हुआ। 1618 में बादशाह जहांगीर के शासनकाल में ओरछा के राजा वीर सिंह बुंडेला ने भव्य मंदिर बनवाया। राजा वीर सिंह ने उस दौरान मंदिर पर 33 लाख रुपए खर्च किए थे। कहा जाता है कि मंदिर इतना ऊंचा था कि उसकी रोशनी दिल्ली और आगरा से दिखाई देती थी। इस मंदिर के शीर्ष पर सोना लगाया गया था। फिर औरंगजेब का दौर आया। औरंगजेब सबसे क्रूर विचारधारा का शासक था। उसे हिंदुओं और मंदिरों से विशेष रूप से नफरत थी। हर मुगल शासक के शासन काल की तरह औरंगजेब के शासन में मंदिरों को तोड़ने की अनुमति थी, लेकिन मंदिरों को बनाने की इजाजत नहीं थी। ऐसा कहा जाता है कि एक बार औरंगजेब दिल्ली लौट रहा था। उसने आसमान में रोशनी देखी तो इसके बारे में अपने सिपाहियों से पूछा तो उसको लोगों ने बताया कि यह केशव देव मंदिर की रोशनी है। इसी के बाद उसने मथुरा के इस मंदिर को तोड़ने का निश्चय किया। सकी मुस्तद खान ने अपनी किताब मासिरे आलमगिरी में लिखा है कि औरंगजेब ने 1669 में मथुरा पर हमला और कृष्ण मंदिर को नष्ट करने के लिए सेना भेजी थी। ब्रिटिश कलेक्टर एफ.एस. ग्रोजे ने अपनी किताब में लिखा है कि औरंगजेब मंदिर की भव्यता से चिढ़ गया था। कभी उसने मंदिर को गिरवाकर उसके खंडेर पर मस्जिद बनवाई थी। इसके बाद जेम फर्गुसन अपनी किताब हिस्ट्री ऑफ इंडियन एंड ईस्टर्न आर्किटेक्चर में लिखते हैं कि मंदिर की 4 मंजिला इमारत में से 2 मंजिलों को काटकर गिराया गया। इस पर औरंगजेब ने मेहराब बनवाया था जिससे मथुरा की यात्रा के दौरान वहीं पर नमाज पढ़ सके। और साल 1670 में जब औरंगजेब मथुरा गया तो उसने मंदिर के खंडेर पर बने ईदगाह मस्जिद में नमाज भी पढ़ी थी। जब 1770 में मराठास ने मुगलों को हराया था तो उन्होंने मस्जिद की जगह एक बार फिर से मंदिर का निर्माण कराया। 1803 में मराठास को हटाकर मथुरा ब्रिटिश के अधीन हो गया। 1815 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने इस साइट का ऑक्शन किया जिसमें उस लैंड को वाराणसी के राजा पत्नीमल ने खरीद लिया था, लेकिन साल 1935 तक ये साइट लगातार डिस्प्यूट का मुद्दा बनी रही। 1935 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इस साइट पर वाराणसी के राजा के ओनरशिप के राइट्स को स्वीकार किया। इसके बाद 1943 में इस जमीन की ओनरशिप मदन मोहन मालविया, गोस्वामी गणेश दत्त और बिखेन काली जी को सौंप दी गई। इसकी पेमेंट इंडस्ट्रियलिस्ट जुगल किशोर बिरला जी के द्वारा की गई। इसके बाद 21 फरवरी 1951 में श्री कृष्ण जन्म स्थान सेवा संस्थान के नाम पर रजिस्टर किया गया। अक्टूबर 1953 में मंदिर का कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ और 1983 में ये मंदिर आज के प्रेजेंट फॉर्म में बनकर तैयार हो गया। साल 1968 में श्री कृष्ण जन्म स्थान सेवा संघ और शाही ईदगाह कमेटी ने आपस में कॉम्प्रोमाइज किया, जिसके तहत टेम्पल के लैंड का अधिकार श्री कृष्ण ट्रस्ट के पास ही रहा और ईदगाह का मैनेजमेंट ईदगाह कमेटी को सौंप दिया गया और 2.5 एकड़ का टुकड़ा ईदगाह कमेटी को दिया गया। कांग्रेस के लीडर गणेश वसुदेव मौलांकर श्री कृष्ण जन्म स्थान सेवा संघ के पहले चेयरमैन थे जिन्होंने इस कॉम्प्रोमाइज एग्रीमेंट को साइन किया था। साल 1992 में जब बाबरी मस्जिद का डिमोलिशन हुआ, उस समय वृंदावन के रेसिडेंट मोहन लाल शर्मा जी ने मथुरा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में पिटीशन फाइल की। सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड और शाही ईदगाह कमेटी ने प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 का हवाला देकर इस पिटीशन को चैलेंज किया। आपको बता दें कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 के मुताबिक भारत के सभी प्लेसेस ऑफ वर्शिप
को उनके 15 अगस्त 1947 के स्टेटस पर फ्रीज कर देता है और ये एक्ट एंशिएंट आर्कियोलॉजिकल साइट्स पर लागू नहीं होता है। साल 2020 में इस मुद्दे पर मथुरा कोर्ट में बहुत सी पिटीशन फाइल की गई, लेकिन उनको 1968 के कॉम्प्रोमाइज्ड एग्रीमेंट का हवाला देते हुए नकार दिया गया। सितंबर 2022 में फिर से सर्वे की मांग की गई, लेकिन उसको भी नकार दिया गया। एडवोकेट विष्णु शंकर जैन, जो हिंदू पिटीशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उन्होंने अपनी एप्लीकेशन में कहा है कि मस्जिद के प्रेमिसेस में लोटस शेप्ड पिलर, साथ ही इसमें शेषनाग की इमेज देखने को मिलती है। ऐसे में कुल मिलाकर पिटिशनर्स का कहना है कि कृष्ण जन्मभूमि के प्रेमिसेस से मस्जिद को हटा दिया जाए। ऐसा इसलिए क्योंकि मस्जिद भगवान कृष्ण जी के जन्म स्थान पर बनाई गई है। ये मुद्दा एक बार फिर उठा है और इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सर्वे को अलाउ कर दिया है और सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के इस फैसले को सही ठहराया है और इसका निर्णय सर्वे पूरा होने के बाद ही लिया जाएगा। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।